नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुख करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में मचे हिजाब विवाद को लेकर अब अलग अलग तरीके से बयानबाजी सामने आ रही और वहीं देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और हिजाब को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो बीजेपी मुस्लिम लड़कियों से हिजाब पहनने का अधिकार क्यों छीन रही है। और ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनना हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप भगवा शॉल पहने कौन रोकता है। और वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश को हिजाब पर बोलने से डर लगता है, उन्हें मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि अखिलेश को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं है और अखिलेश को मुसलमान कहने से क्यों डर लगता है। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में कई मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए और यूपी चुनाव में AIMIM की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और नतीजे अच्छे रहेंगे और मैं यूपी से जाने वाला नहीं हूं और हम गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार भी करेंगे। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब कांग्रेस में पिछले 50 साल से काम कर रहा था, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं रही तो मुझे अपना कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली और बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया। और कैप्टन अमरिंदर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कैप्टन ने दावा किया कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे और सिद्धू के साथ समस्या पर उन्होंने कहा कि मैंने उससे दिल्ली में मुलाकात की लेकिन वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने सोनिया जी से कहा ये आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा, लेकिन उन्होंने उसे पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और कैप्टन अमरिंदर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और वहीं कैप्टन का दावा है कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। और वहीं उन्होंने सिद्धू को लेकर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से उन्होंने बात की लेकिन उन्होंने कहा कि वो उन्हें पंजाब का अध्यक्ष बनाएंगे और उन्होंने पंजाब कांग्रेस का उसे अध्यक्ष भी बना दिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इटावा के नुमाइश पंडाल में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की और उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धोखे की पार्टी है और बीजेपी के नेता झूठ बोलकर धोखा देने का काम करते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सपा और बीजेपी सरकार में लूट डकैती गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। और उन्होंने आगे कहा कि सपा सरकार में 134 दंगे हुए और दंगों के दौरान सपा मुख्यमंत्री सफाई में नाच गाना देख रहे थे। और वहीं सतीश ने यह भी कहा कि बीजेपी भी सपा की नकल करती है और बीजेपी ने झूठ बोलकर जनता का वोट लिया और जिनके नाम पर वोट लिया सरकार बनने के बाद उनको किनारे लगा दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के पिछले 5 साल के शासनकाल में 500 से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई है। और उन्होंने आगे कहा कि अपने 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान बिल लाए हैं जिससे पूरे देश के किसानों की जमीन इनके हाथ में चली जाए और किसान सड़क पर आ जाएं। और वहीं किसान आंदोलन में करीब 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई लेकिन सरकार ने किसानों से सहानुभूति तक नहीं दिखाई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को लेकर इंदौर से यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्रों के परिजन चिंतित हैं और ऐसे ही एक छात्र प्रणय राव के पिता अखिलेश राव और उनकी मां मीना राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। और इंदौर जिले के काफ़ी स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। और वहीं शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर अखिलेश राव के 22 साल के बेटे प्रणय यूक्रेन की टेरोनिपल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए
प्रणय के पिता अखिलेश और मां मीना ने चिंता जताते हुए स्थानीय सांसद शंकर लालवानी से पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से सभी छात्रों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत सुरक्षित लाने का आग्रह किया। और वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बेटे प्रणय से उनकी बात हुई है और वो क्लास भी अटेंड करने जाते हैं और वहाँ के हालत प्रणय ने फिलहाल सामान्य बताए, लेकिन हमें जो टीवी पर आ रही खबरों से बेटे की चिंता हो रही है और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे और वहाँ की भारतीय एम्बेसी भी छात्रों के संपर्क में, लेकिन फिर भी हमें चिंता है कि हमारा बेटा अगर अपनी मर्जी से भारत आ जाएगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा, जबकि सरकार के दखल से अगर सभी स्टूडेंट्स भारत लाए जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई में रिलैक्सेशन मिल पाएगा।